अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो मैंने जो है ना किचन की क्लीनिंग करनी थी, तो उसके लिए मुझे चाहिए थे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स, और ऑर्गेनाइज़र्स लेने में बाज़ार जा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा चलो कुछ डब्बे ढूंढते हैं। उनके साथ जो है ना उनको कवर शवर करके जो है ना वो मैं किचन में रख दूँगी, और अपने जो डब्बे मैंने सेट करके रखने हैं ना वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। सबसे पहले मैं आई थी बेसमेंट में यहाँ पर डब्बे ढूंढने के लिए, और यहाँ पर मुझे ये सारे जो है ये बहुत बड़े बड़े थे, मुझे थोड़े छोटे और नॉर्मल साइज़ में चाहिए थे। फिर फाइनली जो है ना मुझे ये 2 डब्बे मिल गए थे। एक ये ज़मज़म के केन वाला डिब्बा था, और एक ये और था। ये दोनों लेके जो है ना वो मैं ऊपर चलती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं बाकी देखती हूँ मुझे कहाँ से कौन से डिब्बे मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो है मैं आ गई थी बेसमेंट की दूसरी साइड पर। यहाँ पर भी मैंने सारी कबर्ड्स वगैरह चेक की, लेकिन यहाँ पर भी मुझे जो है ना वो कोई मेरे यूज़ के डब्बे नहीं मिले, काफ़ी बड़े बड़े थे। तो आपने भी जो है ना वो सबसे पहले, अगर आपके घर में डब्बे आते हैं ना वो शूज़ के हों, वो कोई भी हों, तो ऑयल वाले होते हैं, आप उनको रखिए। अगर आप उनको एज ऑर्गेनाइज़र बना के यूज़ कर लेके काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, ये मेरे लिए तो है। उसके बाद मैं गई गिराज में जाके जो है ना मैंने देखे, लेकिन ये पड़े हुए थे, लेकिन ये गत्ते थे, ये डब्बे नहीं थे। मैंने गिराज का, लॉन का हर कोना जो है वो मैंने देख लिया, लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पर कोई डब्बा नहीं मिला। मैंने कहा चलो जी अब तीसरी छत पे चलते हैं। फिर जो है मैं ऊपर गई, उफ मैं इतना थक गई थी बेसमेंट में गई, गिराज में गई, अब मैं 3rd फ्लोर पे आई हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं स्टोर रूम में जाऊँगी, और वहाँ पर जाकर मैं देखती हूँ कि शायद मुझे कोई जो है ना वो डब्बा मिल जाए। सो लेट्स सी। और यहाँ पर अंदर आती मुझे ना ये दराज का डब्बा मिल गया, तो ये मुझे काफ़ी स्पेशियस और ठीक लग रहा था। फिर मैंने कबर्ड खोल के देखा, तो यहाँ पर मुझे जो है ना ये वाले डब्बे मिल गए। ये तो मेरे काम का नहीं था, लेकिन ये जो पीछे पड़े हुए थे ना ये काफ़ी मज़बूत किस्म के डब्बे थे, और मैं सोच रही हूँ कि इनसे जो है ना मैं अपने रूम के वार्डरोब की जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र्स बना लूँ। तो अभी मैं ये पूछूँगी पहले कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ या नहीं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऊपर बड़े संभाल के किसी ने रखे हुए हैं, पंखों वगैरह के ये थे। तो चलो, जब ये इतनी सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे आई हूँ अपने कमरे में, और ये सारे डब्बे मैंने यहाँ पर रख दिए। पूरे घर में मुझे ये 4 डब्बे सही सलामत हालत में मिले हैं। एक तो मुझे अपने कमरे से ही मिल गया था, मेरे हस्बैंड के शूज़ का, तो इनको कवर अप करूँगी, और फिर करते हैं काम। किचन में आई थी, इस तरह से सारी चीज़ें पड़ी थी, हालाँकि ड्रॉ में पड़ी हैं ठीक है, लेकिन कोई चीज़ ढूँढनी होती तो इतनी मुझे मुश्किल होती थी। 10 डब्बे खोलो और फिर जाके जो चीज़ चाहिए थी ना वो मिलती थी। तो मैंने इन सब चीज़ों को जो ना वो ऑर्गेनाइज़ करना है, और ये वाला जो डब्बा था ना इसको मैंने दरमियान से कट कर दिया, यू कैन सी। और अब ये इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना इसको मैं इस तरह से उल्टा कर दूँगी, और इसको भी जो है ना वो मैं नीचे से बंद कर दूँगी। तो फिर ये मेरे पास जो है ना ये 2 डब्बे बन जाएंगे। एक डब्बे से मैंने दो डब्बे बना लिए, और इसको जो है वो कवर करेंगे, और ये मेरे पास 2 ऑर्गेनाइज़र्स तैयार हो गए हैं। अब तीसरा वाला जो है ना इसको भी मैं कवर अप करती हूँ। इसका ढक्कन मैंने ऊपर से अलग कर लिया था, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरा ढक्कन भी इस तरह से रख के ना कवर अप करके किचन में किसी ड्रॉ में यूज़ कर लूँगी। तो फ़िलहाल जो है मैंने ये 3 जो है इनको कवर अप कर लिया है। सो लेट्स गो, जाके किचन की हालत देखते हैं। यहाँ पर ये वाला कैबिनेट मैंने खाली किया सारा, और इसके जो सारी चीज़ें ना मैंने निकाल के बाहर रखी। ये ब्रेड क्रम्स पड़े थे शॉपर में, और इस मैंने खाली डब्बे जो मेरे पास पड़े थे ना ये भी खाली पड़ा था, और ये दूसरा वाला भी खाली पड़ा था। इसके अंदर जो है ना मैं ब्रेड क्रम्स डालूँगी। ये शॉपर में जो चीज़ें पड़ी हैं ना ये भी बहुत मेस क्रिएट करती हैं। मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो डब्बों में डाल दी हैं। इस बास्केट में मैंने ये मसाले वगैरह रखे हुए थे, लेकिन अब ये मसाले ज़्यादा हो गए हैं तो बास्केट में पूरे नहीं आ रहे, कुछ वो साइड पे पड़े थे। फिर ये जो मैंने कवर अप किया था ना ये शूज़ का डब्बा है, ये थोड़ा बड़ा था, और इसमें इतने ईज़िली जो है ये सारे मसाले आ गए थे, और नज़र भी आ रहे थे। फिर अगर और भी आ गए तो ये साइड पे जो है ना दूसरे तरीके से रखे जाएंगे, इसमें इतना स्पेस था। और मैं आप लोगों को ना यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। ये अगर आप लोग ऐसे हम खोलते हैं ना बेकिंग पाउडर या ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जेलेटिन पाउडर, वो गिरने लग जाता है अगर पैकेट खुला हो। थोड़ी सी नाइफ़ गरम करनी है, और इस तरह से ऊपर रख देनी है। ये थोड़े से ट्रिक के साथ रखनी है, ज़्यादा गरम भी ना हो। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, इसको बस प्यार से थोड़ा सा हल्का सा रखे ना, ताकि वो आपस में जुड़ जाए। एंड यू कैन सी कि अब वो जुड़ गया है, वो गिर भी नहीं रहा, और हम आराम से इसको नेक्स्ट टाइम ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। फिर से लगा दें, एंड दैट्स इट। और यहाँ पर मुझे जो बेसन है ना मैंने ये रखना है इस डब्बे के अंदर डाल के। बेसन, सूजी, मैदा, हर चीज़ जो ना मैंने डिब्बों में डाल के फ्रिज में रखनी है, ताकि ख़राब ना हो। बाहर पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। ये सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं डब्बे जो कि मुझे चाहिए थे, एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिए। ये मोबाइल का जो डब्बे होते हैं ना उनका नीचे वाला पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने ये केचप, जुशान और ये सब कुछ रख दिया है। इसके अंदर मैंने ये सारे मसाले और ये स्टिक्स और ये जेलेटिन पाउडर और बेकिंग पाउडर वगैरह रख दिया। और ये जो बास्केट थी इसके अंदर मैंने ये अदर स्पाइसेस थे, कुछ फूड कलर्स थे और शीशे के जार्स थे, वो सारे मैंने इसमें रख दिए। और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा था, ये मैंने रख दिया इसके अंदर अपनी ये सॉसेस डाल दिए सारी, चिली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका एंड दैट। और ये वाला बच गया था, इसको भी हम देखेंगे कहाँ यूज़ होता है या यूज़ नहीं होता, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये नीचे वाला ड्रॉ था, इसके अंदर से भी मैंने ये डब्बे के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली सारी,
चीनी पड़ी थी, चने पड़े थे, वो मैंने और डब्बों में ट्रांसफ़र किए और इनकी भी सारी मैंने क्लीनिंग कर दी है। कैबिनेट्स मैंने यहाँ पर जो है वो क्लीन कर दिए करने हैं अभी। और यहाँ पर जो है ना मैं अब क्या करूँगी, इनके ऊपर चिट्स लगाऊँगी ताकि मुझे कोई भी चीज़ ढूँढने में मुश्किल ना हो। ये देखिए, पहले मैं सोच रही थी ना इनके लाल ढक्कन सारे जो है ना ये गोल्डन स्प्रे कर दूँ। स्प्रे मम्मा के घर पड़ा हुआ था, अभी वहाँ से मुझे मंगवाना पड़ेगा, तो सफाई मैंने आज ही करनी थी। तो इस तरह से मैंने ये सारी चिट्स लिख के ना ऊपर टेप लगा के इनको लगा दिया है। अभी ईज़िली मेरे 2 महीने तो गुज़र ही जाएँगे ना, ख़राब हो गए तो फिर देख लेंगे। इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं ये रोटी वाले रुमाल और साथ ऑयल के लिए भी अभी मैं कोई जुगाड़ सोच रही हूँ कि मैं इस तरह से ना रखूँ, ये फट भी सकता है पैकेट। और ये मैंने इधर रख दिया था, और ये चीनी दालें जो चीज़ें मुझे डेली यूज़ की नहीं है वो मैंने नीचे रख दी। और ये मसाले जो हैं ये डेली यूज़ के ये मैंने इधर रख दिए साइड पर ताकि उठाने में आसानी हो। और ये देखेंगे मैंने इस तरह से रख दिए कि अगर सारे मसाले जो है ना वो नज़र भी आ रहे थे, ईज़िली उठाए भी जाएंगे और रखे भी जाएंगे। और ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने मीठा सोडा, पुदीना, जो डेली यूज़, अजवाइन, डेली यूज़ की चीज़ें नहीं होती ना वो रख दी। और ये ऊपर एक्स्ट्रा शॉपर पड़े थे, ये भी मैंने सारे उठा देने हैं। और ये मेरे लिए ना आज मुझे 2 घंटे तो लग गए, लेकिन ये बहुत आसानी हो गई है। यू कैन सी कि हर चीज़ पे इजीली हाथ पहुंच सकते हैं, हर चीज़ इजीली उठाई जा सकती है। तो इस तरह से आप जो है ना अपने कैबिनेट्स आप लोग भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। होप यू लाइक इट। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मे बी कोई टिप्स भी मिली हो। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, वो बच गया था, उसको फिर यूज़ करेंगे। अपने रूम में आई, मैंने थोड़ा सा फ्रूट खाया एंड दैट्स इट। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।